हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी 3 तरह के बॉर्डर्स बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और मैंने लगाया है इसको अपने फ्रेम पे। ठीक है, और हम बनाएंगे यहाँ पे 3 तरह के बॉर्डर्स। तो सबसे पहले पेंसिल से जो है वो पहला बॉर्डर जो है वो ट्रेस कर लूँगी। इसमें मैं जो है वो 4-5 कर्व्स बना रही हूँ। जितने भी कर्व्स इसमें आ जाएँ, तो मैंने 5 कर्व्स इसमें बनाए हैं। फिर मैंने लिया है ये ऑलिव ग्रीन कलर का थ्रेड, ये वूल थ्रेड है और ये थोड़ा थिक थ्रेड है। और उसके बाद इस बॉर्डर को किस तरह से बनाना है ये आपने क्लोजली देखना है। नीडल को मैंने एक साइड से निकाला इस तरह से और एक छोटा सा लूप छोड़ दिया। अब इस लूप को हम करेंगे ट्विस्ट। जैसे ही इस लूप को ट्विस्ट करना है, तो जो लाइन बनाई हुई है उसी से जो है वो हमने इसको निकाला, थ्रेड को लूप से निकाला। तो ये क्या हुआ, ये इस तरह से हो गया जैसे 2 नॉट बने हुए हैं या एक लूप बना हुआ है। तो इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। लूप को ट्विस्ट करना है और फिर उसी के बीच से थ्रेड निकालना है। ये इस तरह से देखें, लूप हमारा ये ट्विस्टेड फॉर्म में आ गया। तो जहाँ पे नीचे मार्क है पेंसिल का, वहीं से नीडल को निकालना है लूप के बीच से। तो ये इस तरह से जो है ना नॉट सा या फिर इन्फिनिटी के साइन सा जो है ना ये बनता जाएगा। अब इस वाली सेम चीज़ को आप स्ट्रेट बॉर्डर में बना सकते हैं। मैं इसको कर्व बॉर्डर में बना रही हूँ। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया था। अब ये देखें, इस तरह से मैंने 4 कर्व्स बना लिए हैं। 5 लाइन थी लेकिन वो कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने 4 बनाया। अब मैंने लिया है येलो कलर का ये थ्रेड। अच्छा, ये थ्रेड थोड़ा सा थिन है, पुराने वाले ऑलिव थ्रेड से थोड़ा सा थिन है, लेकिन ये भी वूल थ्रेड ही है। यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगी, यहाँ पर मैंने बनाया है चेन स्टिच। और यहाँ पर मुझे एक फ्लावर का लुक देना है, तो मैं 3 पेटल्स बनाऊँगी चेन स्टिच की मदद से। चेन स्टिच मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बहुत बार सिखाए हुए कि कैसे बनता है। थोड़ा सा अगर हमारा ये स्टिच ख़राब हो जाए तो नीडल की मदद से इसको सेट किया जा सकता है। यहाँ पर हमें देना है इसको एक फ्लावर का लुक देना है। तो 3 पेटल्स हो जाएंगे और बीच में मैं इसके यहाँ पे बीड लगाऊंगी। ये देखिए, ये इसका लुक हो गया इस तरह से और ये इसका इस तरह से लुक हो गया। उसके बाद मैंने लिया है एक ग्लास बीड यानी कि एक कट दाना लाइट ब्लू कलर का। आप हर चीज़ का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नीडल भी चेंज किया क्योंकि थ्रेड की नीडल अलग होती है और बीड्स की नीडल अलग होती है। तो ये देखें, बीच में मैंने इसके ये मोती लगा ली। किसी भी तरह की मोती, पर्ल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हर कर्व के एज में इसी तरह से हमने सेम फ्लावर बनाना है। ठीक है, ये देखिए हमने सारे एजेस पे बना दिए। 5 फ्लावर्स बन गए सेम। अब इस तरह से साब में बन गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी नीचे की तरफ जो है वो करना है मोती टाका कहते हैं उसे, या फिर कहते हैं उसे पर्ल स्टिच। तो ये हमने थ्रेड निकाला और थ्रेड को हम 2 टाइम्स में ट्विस्ट कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरा जो थ्रेड है वो ऑलरेडी बहुत थिक है। तो मैं 2 टाइम्स कर रही हूँ कि मुझे इतना ही बड़ा स्टिच चाहिए। अगर आपका थ्रेड थिन है तो आप ज़्यादा टाइम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको इससे भी बड़ा पर्ल बनाना है या इससे बड़ा स्टिच बनाना है तो आप 3-4 टाइम्स भी आराम से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया और मैंने तकरीबन ½ एन इंच के गैप से जो है ना ये स्टिच बनाया है। तो ये मैंने इस कर्व के नीचे बनाया और सारे कर्व के नीचे इसी तरह से मुझे सेम ये बना दिया है मैंने। ये देखें, ये पर्ल स्टिच सारे कर्व के नीचे और ये हमारे फाइनल बॉर्डर का लुक हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस फ्लावर के बीच में भी आपको अलग सा थ्रेड के लाइन बना सकते हैं ताकि थ्रेड थोड़ा मल्टी शेडेड लगे। अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना सेकंड बॉर्डर को मैंने किस तरह से किया है कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ 3 स्टेम्स बना रही हूँ। तो इसको 3 स्टेम्स बना रहे हैं और उसके बाद इसमें डिफरेंट शाखें बनाएंगे और डिफरेंट तरह के इसमें फ्लावर बनाएंगे और फिर मैं बताऊंगी कि ये पूरा बॉर्डर किस तरह से बनेगा। तो मैं ये पेंसिल से एक बार रिपीट करके दिखाती हूँ कि थोड़ा सा लाइट इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने लिया है डार्क ग्रीन कलर का थ्रेड और सिंगल थ्रेड में यूज़ करी हूँ और ये है थिन थ्रेड। इसको बनाना बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक आपने लगाया स्टिच और नेक्स्ट स्टिच जो लगेगा वो बीच से आएगी। नीडल को बीच से लेकर जाएं और फिर जो है वो दोबारा यहाँ पे स्टिच लगाएं। तो इस तरह से हमें अपने स्टिच को लगाते जाना है। ये बिल्कुल सिंपल स्टिच है, बीच से नीडल निकालते गए और लाइन लगाते गए। अब ये सब लाइन जो मैं बनाना सिखा रही हूँ इनको आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, इनको आप कर्व में भी बना सकते हैं। तो ये देखें, हमारे तीनों स्टेम्स रेडी हो गए। उसके बाद मैंने लिया है लाइलैक कलर का ये थ्रेड, सिंगल थ्रेड यूज़ करी हूँ। एक धागे पे लगाया है स्टिच, वो नॉट सॉरी, और एक धागे को ऐसे ही लूज छोड़ा है।
तो ये एक फ्लावर है नई तरीके का, और इसको मैंने एक बार अपने यूट्यूब शॉर्ट में भी बना के दिखाया था लाइट पिंक कलर के थ्रेड से। उस शॉर्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो हमें क्या करना है, नीडल को हमें इस तरह से जब निकालना है तो हमें इसको ट्विस्ट करना है तकरीबन 7 8 9 बार, जितना भी आपने नीचे गैप छोड़ा हुआ है, जितने गैप से आपने नीडल ऊपर निकाली है उतना ज़्यादा आपको इसको ट्विस्ट देना है ताकि वो गैप फिल हो सके। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 7 8 टाइम्स इसको ट्विस्ट किया होगा। आप स्लोली स्लोली पहले नीडल को पुश करें और फिर थंब को रखें वहाँ पे जहाँ पे आपके ट्विस्टेड थ्रेड है, ये रखा और उसके बाद इसको स्ट्रेच किया। हमने स्ट्रेच किया, उसके बाद इसको हम फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करने के बाद थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करना है ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। तो ये कुछ इस तरह का लुक देगा कि बहुत सारे ट्विस्टेड धागे हैं एक जगह पे और ये एक एम्बोज सा फ्लावर बनेगा। तो इस तरह के, अब मैं इसको पेटल कहूँ या कुछ भी कहूँ, तो इस तरह के मुझे 3 पेटल यहाँ पे बनाने हैं। जैसे मैंने वहाँ पे येलो वाले थ्रेड से 3 पेटल्स बनाए थे, सेम इसी तरह से मैं इस लाइलेक वाले थ्रेड से 3 पेटल्स बनाऊंगी और ये एक फ्लावर का लुक आ जाएगा। देखिए इस टाइम पे हमने यही किया, स्ट्रेच करके फ्लिप किया और उसके बाद इसको स्टिच कर देंगे। तो इन दोनों स्टेम्स के एंड में भी हमने यही वाला सेम फ्लावर बनाना है। ये देखिए मैंने इसको बना लिया, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करूँगी, अब मैं ये दूसरी शाख की तरफ आऊँगी और यहाँ पे बनाएंगे एक छोटा सा फ्लावर बर्ड, यानी कि एक छोटी सी कली, और उसको बनाऊंगी मैं चेन स्टिच की मदद से। चेन स्टिच जो है जैसे हम बड़े चेन स्टिच बनाते हैं वैसे ही छोटा सा चेन स्टिच यहाँ पे बनाना है ताकि ये एक कली जैसा लगे, ताकि ये एक बर्ड जैसा लगे। ठीक है, जब मैंने इसको बना लिया तो ये इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये जूम करके देख लेते हैं और ये हर में हमें ऐसे ही सेम यही चीज़ बनानी है। अब जो कली होती है या बर्ड होता है, क्या होता है कि उसके साइड में लीव्स होते हैं और बीच से वो फ्लावर ग्रो कर रहा होता है। तो लीव्स को बनाने के लिए मैंने वही सेम ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ किया और कुछ नहीं करना है, सिंपल से 2 स्टिच इसके साइड में लगाने हैं, हल्का सा वो उसको कवर करे जो लाइलेक वाला का फ्लावर है, और ये लुक हो जाएगी इस तरह की। और बाकी दोनों स्टेम्स में भी जहाँ हमने वो बर्ड बनाया हुआ है वहाँ पे भी हमने सेम चीज़, सेम पैटर्न रिपीट किया। ठीक है, अब जो बची हुई शाखें हैं दूसरे लेफ्ट साइड पे, इस पे क्या करेंगे, इस पे एक नॉर्मल लीफ सा इफेक्ट देंगे कि ये एक नॉर्मल शाख है जिसमें बहुत सारी लीव्स हैं। तो इस पे मैंने बस यही किया है कि ग्रीन थ्रेड लेकर एक एक लाइंस लगाई हैं, इसमें मज़ीद शाखें बनाई हैं, और बाकी दोनों जो लेफ़्ट साइड में हैं, मतलब बाकी दोनों स्टेम्स में भी जो बने हुए हैं उस पर भी सेम यही चीज़ रिपीट करनी है। तो ये इस तरह की कुछ इसकी लुक आएगी। ये देखें हमने तीनों पे मैंने ये बना लिया है, तीनों साइड्स पे वो और इन तीनों साइड्स पे यहाँ पे बर्ड बन गए। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने लिया है ये शॉकिंग पिंक कलर का थ्रेड, ये भी वूल थ्रेड है और सिंगल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ थिन वाला। और अब क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ये जो स्टेम्स हैं ये बहुत ही खाली खाली से लग रहे हैं, इसलिए हम थोड़े थोड़े गैप से छोटे छोटे फ्लावर इन अ सेंस कि बस छोटे छोटे से स्टिच हैं, हमने 3 4 स्टिच लगाए हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कली खिल रही है या कोई छोटा सा फ्लावर है। और ये पूरी शाख में छोटे छोटे गैप से, थोड़े थोड़े गैप से, जहाँ जहाँ पर आपको एम्प्टी लग रहा है ये लगा सकते हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक है। ये मैंने पूरे स्टेम्स में ये बना दिया है, पिंक वाला फ्लावर पूरे स्टेम्स में बना दिया, इस तरह का लग रहा है। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैंने सिर्फ पिंक से बनाया है तो आप जो है ना इसको डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं। तो अब मैंने बनाया है थर्ड बॉर्डर। तो थर्ड बॉर्डर को क्या किया है कि थर्ड बॉर्डर को इस तरह से एक ट्विस्टेड सी बेल बनाई है पेंसिल से, ये काफ़ी विजिबल है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है लाइट ब्लू कलर का ये थ्रेड, ये भी वूल थ्रेड है और इस बार मैंने यूज़ किया है ये थिक थ्रेड। अब इस डिज़ाइन को देखना है थोड़े गौर से, नीडल को निकाला लाइन के बीच से, ठीक है, जो हमारी लाइन बनी थी पेंसिल से। उसके बाद इस वाले धागे को नीचे से टर्न करते हुए लाएंगे और नीडल के ऊपर से एक ट्विस्ट करना है, बस एक बार ट्विस्ट करना है और धागे को यहाँ से पकड़ लें आप अपने थंब से और उसके बाद इसको हमें खींचना है। तो जब आप इसको खींच के नीचे करेंगे तो ये ऐसा लुक आएगा, ऐसा लगेगा कि एक कर्व बना हुआ है और उसके बाद एक नॉट बनी हुई है। ये थोड़ा सा जूम इन है, टर्न किया और फिर इसको खींचा, स्ट्रेच किया, तो ये कैसे बना देखिए, आपको ये लग रहा है कि ये कर्व है और उसके बाद एक नॉट बनी हुई है। इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और इसी तरह से बनाते जाएंगे।
अगेन इस पैटर्न को आप स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी पैटर्न में किसी भी लाइन में जो है ना आप इसको ड्रॉ वो बना सकते हैं, आराम से स्टिच कर सकते हैं। और ये बन गई स्पाइरल सी लाइन बन गई है। ठीक है, अब हम दोबारा जो है वो एक और स्पाइरल लाइन हमें बनानी है। तो अब मैंने क्या किया, ऑफ कैमरा मैंने बनाया है ये फ्लावर, ये रोज़ फ्लावर मैंने बनाया और यही चीज़ मुझे इस पॉइंट पे ही बनानी है। तो जो कंप्लीट डिज़ाइन बनाना है वो ये है, बीच में फ्लावर और साइड में इसके 3 लीव्स, और उसके बाद इस स्पाइरल को भी हम धागे से वो स्टिच कर देंगे। तो ये फ्लावर कैसे बनेगा, एक यूट्यूब शॉर्ट में मैंने ये भी बनाना सिखाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अच्छा, ये कैसे कर रहे हैं, ये मैंने डबल थ्रेड लिया है, थिन वाला थ्रेड लिया डबल, और मैं बनाऊंगी यहाँ पे 5 लाइंस। अच्छा, ये फ्लावर हमेशा बनता है ऑड लाइन से। अगर आपको बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप 7 लाइंस बना सकते हैं, अगर आपको उससे भी बड़ा बनाना है तो आप 9 लाइंस में भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे स्मॉल बनाना है तो इसलिए मैंने 5 लाइंस इसमें लगाई हैं। और ये स्टार शेप का कुछ इस तरह की चीज़ बन गई। अब हमें क्या करना है, किसी भी जगह से ये जो वीक कॉर्नर जो आ रहा है, किसी भी जगह से हमें थ्रेड निकालना है और एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पे हमें थ्रेड को क्रॉस करना है। ये देखें, वो वाली लाइन छोड़ी, इससे क्रॉस किया, उसके बाद इसके बाद वाली लाइन छोड़कर इसके नेक्स्ट से क्रॉस करेंगे। और हर पैटर्न को ऐसे ही करना है, वो छोड़ा और इससे किया, और इस तरह से एक एक लाइन छोड़कर आप तब तक इसको बनाते जाएंगे जब तक लाइन विजिबल है। जब लाइन आपकी ख़त्म होने लग जाए, आपको दिखे कि अब लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो उस वक्त तक आप इसी सेम पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। ये बहुत ही इजी है, बस आपको ये रिपीट कर करके बनाते जाना है एक साथ ही, और बस आप भूले मत कि कौन सा मैंने लाइन छोड़ी थी कौन सी नहीं। तो ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक हो गई। ये रोज़ फ्लावर का जो है ना, रोज़ फ्लावर की तरह दिखता है और एम्बोज में होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाने ही है ग्रीन वाले लीव्स इसके साइड पे, और इसके लिए भी मैंने बनाया है चेन स्टिच को बनाया है। एक ही तरह के स्टिच को आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर आप इसको लीफ की तरह यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर आप इसको फ्लावर के पेटल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने, जैसे मैंने पहले वाले बॉर्डर में येलो थ्रेड से बनाया था और 3 बनाए थे, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने ग्रीन थ्रेड से बनाया है और सेम इसी तरह से बनाया है। और मैं इसको यहाँ पे लीफ का लुक दे रही हूँ कि रोज़ के दोनों साइड्स पे 3-3 लीव्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लुक हो गया और सारे इसी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने लिया है ये पिंक कलर का थ्रेड, और ये भी थिक थ्रेड लिया है दूसरे वाले स्पाइरल को कंप्लीट करने के लिए। ये जो नेक्स्ट वाला स्पाइरल है, इस पर भी सेम पैटर्न स्टिचिंग का रिपीट होगा जो लाइट ब्लू से हमने किया है। ये नीडल निकाली लाइन के बीच से, थ्रेड नीचे से निकाल के ऊपर एक ट्विस्ट देने के बाद इसको ऊपर स्ट्रेच करेंगे। जब ये बन जाएगा फिर इसी को आगे तक बनाते जाएंगे। अच्छा, हमें ओवरलैप करना है, यहाँ पे पिंक वाला थ्रेड ऊपर होगा और लाइट ब्लू वाला नीचे होगा। इसको थोड़ा सा सेट कर दें, और जहाँ पर ये फ्लावर का एंड आएगा यानी कि लीफ है, वहाँ पर हमें इसको एंड कर देना है। उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना है इसको दूसरे लीफ के एंड से। वो तो क्योंकि हमने नीचे लाइन बनाई हुई है पेंसिल से, तो बहुत ईजी हो जाएगा उसको बनाना, बस उस पर ही एम्ब्रॉयडरी ट्रेस करनी है उस लाइन पे। तो ये स्पाइरल जो है वो दोनों स्पाइरल बन गए, और लास्ट बॉर्डर हमारा ये इस तरह की है इसकी लुक। तो ये 3 बॉर्डर हो गए। अब आप इनको बॉर्डर की तरह भी किसी चीज़ पे बना सकते हैं, या फिर पैच की तरह भी बना सकते हैं कि आपने 2 लूप्स बना दिए या 2 कर्व्स बना दिए और पैच करके डिज़ाइन बना दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।